अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 23 फरवरी 2022 बरोज़ बुध आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत से इशूज़ है जिस पे गुफ्तगू कर रही हैं। वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा रूस है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। उस पर गुफ्तगू हम कोशिश करूँगा मैं अलहदा कर सकूं, लेकिन आज 2-3 अहम जो इशू है जिस पे गुफ्तगू करनी है। सबसे पहला जो है कि जो पीका के कवानीन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो चैलेंज की थी उस पे समाअत हुई और केस जो है कल के लिए यानी 24 फरवरी के लिए चीफ जस्टिस अतर मिलाना ने मुलतवी कर दिया। मैंने इस पर ट्वीट किया था, ख़बरें चलती रहीं कि जनाब FIR दर्ज करने से रोक दिया। मैं नहीं समझता कि इस तरह का ऑर्डर, जो कि तहरीरी तौर पर ऑर्डर नहीं आया, अदालत के पास, किसी भी हाई कोर्ट के पास ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं है। ये हमें समझना है। ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं है। मैं फिर बात दोहरा देता हूँ और ये मैंने लिखा इस बात पे। ये तो हो सकता है कि इस फैसले से मुंसलिक किया जा सकता है कि कोई FIR अगर होगी, लेकिन इस कानून को इतलाक़ दिए बग़ैर आप वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे। ये जहन में रखिएगा, ये पता होना चाहिए हम सबको। और यहाँ पटिशन दायर हुई, लाहौर में पटिशन दायर हुई, फिर वो फ़रतुल्लाह बाबर भी आ गया। यहीं से समझ लीजिएगा कि लिबरल का एजेंडा है ये सारा। ये लिबरल के एजेंडे को परसू करने के लिए फ़रतुल्लाह बाबर भी घुस बैठी है, जिसे कहते। ये भी आखिर सोए सोए ने भी याद आ गया और ये भी उन्हीं का एजेंडा लेकर चलते हैं। और मैं ये नहीं कहता, लेकिन दीन और आइन इस पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 19 बार बार मैं चलाता हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए आर्टिकल 19 का। और जो तरमीम है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो सज़ा बढ़ाई है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और ये याद रखिएगा, ये क्रिमिनल डेफेमेशन का इशू नहीं है जो हम शायद की चीज़ें क्लियर करते जाते हैं। सेक्शन 499 और 500 बैकग्राउंड पर ये चल रहा होगा। ये हद के इज़्ज़त के हवाले से है। यहाँ जो इशू है ये हद के इज़्ज़त का इशू नहीं है। मैं फिर क्लियर करता चलो, यहाँ फेक न्यूज़ का है या झूठी खबरों का है, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स का है, और इसके लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल होता है। वो बंदा तो वहाँ पर अवेलेबल होता है और पुलिस की जुरिस्डिक्शन कहाँ आती है और वहाँ वो सिर्फ वहीं पर आएगी। ज़रा फ़र्क मैं आपको बताता चलूँ कि 499 और 5 का इतलाक़ इस लिहाज से ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा क्योंकि वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है वो, जो कि मीडियम सोशल होता है, सोशल मीडिया होता है, वो जिस इलाके में भी देखा जा रहा था वहाँ जुरिस्डिक्शन ली जा सकती है। तो यही बातें जो है ना इस कानून में तहत की गई हैं। आज मोहसिन बेग की जो है ना FIA की जानिब से दायर FIR के खराज की दरख्वास्त आई और कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया उन्होंने। तो और अदालत ने FIA समेत तमाम फरीकन को नोटिस जारी कर दिया है। और अब एक जो बात आ रही है, मैं इसे नहीं मानता। कहा यह जा रहा है कि गिरफ्तारियों से रोक दिया, अमल दरामद तो रोक किया गया। हाई कोर्ट नहीं कह सकती ऑर्डिनेंस से जब तक उसको गैर कानूनी तक डिक्लेयर ना किया जाए। ये हो सकता है कि ये सब्जेक्ट हो यानी उनके फ़ैसलों तक। और कल के लिए अटॉर्नी जनरल साहब जो है ना वो बाकायदा अदालत के सामने आएंगे। कई सवाल पेश हुए हैं वहाँ। वो मिसाल के तौर पर यह सवाल लिया गया कि पार्लियामेंट का इजलास ख़त्म किया गया और उसके बाद ऑर्डिनेंस जारी किया एमरजेंसी की सूरत में। और ये यानी पर नो लेग टू स्टैंड, मैं यही कहूँगा ये वाले आर्गूमेंट किसी तरह क्या करते हैं या क्या नहीं करते। और फिर वो जो सवाल ये कौन से ऐसे हालात थे जो पार्लियामेंट के कानून में सदर ने तरमीम की। अब इस पे सवाल जो पूछा गया अदालत का, किस सेक्शन में तरमीम की गई? सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 अभी तक कोई रिजल्ट नहीं ले सका। 14,000 के करीब कंप्लेंट पूरे पाकिस्तान में दर्ज हैं और FIA अभी तक रोक नहीं पाया। ना पैमरा रोक सका है और ना FIA रोक सका है। ये याद रखिएगा, ये हमें समझना है। ना पैमरा रोक सका है और ना ही FIA रोक सका है। अगर रोक सकता तो शायद ये हालात ना होते। यही समझने वाली बात है। और फिर वो सेक्शन 20 में 3 से 5 साल तक किसी सज़ाओं का म्याद मुकर्रर किया गया है। पब्लिक फ़िक्र के लिए डेफर्मेशन होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जी? उसका रिमार्क से मैं इसे इत्तफ़ाक़ नहीं करता।
पब्लिक फिगर डेफेमेशन क्यों होनी चाहिए? गालियाँ निकालने की इजाज़त दे दें आप, किस बात की? और आर्टिकल 19 में तो ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं दी है, कोई ये चीज़ ऐसी नहीं बताई कि ये पब्लिक फिगर के लिए होना है या नहीं होना है। और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है और FIA की जानब से अदालत को SOPs जमा कराई है और SOPs शिकायत पर किसी को गिरफ्तार ना करने का कहा है। अदालत ने कहा अब SOPs के कॉन्टेक्स्ट में है कि और इस पर अदालत के रिमार्क्स बड़े वाज़ेह हैं। सियासी लीडरों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और रेटिंग से मुतफिक नहीं हूँ हमारे। अच्छा, ये जो है ना जो बात समझने वाली है, पार्लियामेंट का जो है ना जी, जो बात आपके सामने रखनी है कि इन चीज़ों को सियासी पार्टीज़ जो है ना ठीक हो तो सोशल मीडिया एक मिनट में ठीक हो जाए। ये आलमी रैंकिंग अदालतों के लिए नहीं है बल्कि गवर्नेंस के लिए। और ये मैं लिख चुका हूँ वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट को, ये मैं ख़त बड़ी तफसीली लिख चुका हूँ। और अदालत ने अब ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों के सामने इसलिए रखी हैं कि आप समझ सकें। और हमने ये देखा है अदालतों की तज़लील, शख्सियात की तज़लील। वैसे तो पैमरा भी नाकाम हो चुका है, वो हाई कोर्ट में मामला अलहदा से ज़ेर इल्तवा है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ये निज़ाम इस तरह का बन जाए जो बेहतरी की तरफ चीज़ों को लेके जाए, को डायरेक्शन सेट हो जाए। और अगर आपने आर्टिकल 19 का इन्फोर्स ना किया ना, इतलाक़ ना किया, तो माशरे में बड़ी बेरहमी होनी है। पहले ही यहाँ पर वो कहता है मादर पिदर आज़ादी का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। मादर पिदर आज़ादी किसी दुनिया में नहीं है, हमेशा रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन की बातें हैं और उस पर इतलाक़ लाजमी है। उस पर अगर इतलाक़ नहीं होगा तो आप बेहतरी की तरफ चीज़ों कर लेकर नहीं जा सकते हैं। वैसे तो ये इस तरह की दरख्वास्तें बार रेजोल्यूशन की करारदादें पता नहीं क्या आगे कुछ होता रहा। वह पूछे बार काउंसिल का क्या मसला है इसमें? हम भी तो बार के अपना मेंबर हैं और हम तो साफ कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? किसने कहा रोक दिया? ये झूठ, हम क्यों गलत फहमी में आ गए? इसके नफाज में थोड़े से मसाइल हो जाते हैं। यानी युगंडा वगैरह की मिसाल भी उन्होंने दी कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से बात की, क्रिमिनल डेफेमेशन के हवाले से। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। 489F यानी पर्चा है, पैसे लेन देने हैं, चेक दिया जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, तो मुकदमा जो है ना, वो मुकदमा समझ में आना है, मुकदमा किस पे दर्ज होना है। वैसे तो सिविल लायबिलिटी है, ये सिविल लायबिलिटी है, लेकिन हमारे कानून ने इसको क्रिमिनल लायबिलिटी भी क्यों बनाई है, यही समझने की बात है। यानी हम सिर्फ ये समझ बैठे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना किसी की शख्सियत मुतासर होना, तोहमत लगाना। ज़रा समझिएगा इसके कुरान मजीद में क्या बातें कही हुई हैं, सुनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर क्या है। योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट, ये बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे हम अमल दरामद नहीं कर पा रहे। और ये ऑर्डिनेंस अपनी जगह मौजूद रहेगा, हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हमने अगर इसका नफाज ना किया तो इसके नताइज हम देख रहे हैं कि झूठ किस तरह और क्यों बिक रहा है, ये आप लोगों के सामने है। और अगर हमने ना रोका इस बात को, तो इसके नताइज जो है ना वो बहुत ही ख़तरनाक होने हैं और हमें उन नताइज से निपटना है। अगर हम नहीं निपटेंगे तो ये मसाइल चलेंगे हमारे लिए, और हमारे लिए अगर ये इस तरह की चीज़ें आ जाएं सारी, और तो फिर शायद चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। कुछ चीज़ें आपके साथ और अदालती हवाले से मैंने जो मामलात है वो शेयर कर रहे हैं आपसे। और एक तो सुप्रीम कोर्ट में मुसाबकती कमीशन के हवाले से, कंपटीशन कमीशन के हवाले से केसेस की समाअत हुई है। उन केसेस की समाअत को अगर आप सामने रख कर देखें तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कमीशन जो है ना, मुसाबकती कमीशन का इख्तियार की बातें हो रही हैं। ये फेडरल सब्जेक्ट है। 18वीं तरमीम के बाद क्या ये सूबों को चला गया? और अगर एक सूबे में काम हो रहा है, क्या वफाक इस पर इतलाक़ हो रहा है? लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था, हुकूमत पाकिस्तान ने भी, कंपटीशन कमीशन ने भी, और जो बाकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सभी ने चैलेंज किया था। इस पर लीव टू अपील की बात चल गई है। कंपटीशन कमीशन के मेंबरान्स की तैनाती के हवाले से भी सवाल उठाए गए, बहुत से हम सवाल उठाए गए हैं।
अदालत ने उन सबको जांचने के लिए 15 फरवरी के लिए लीव टू अपील दे दी है और 15 फरवरी को अदालत फिर इन चीज़ों का मामला देखेगी। जजेस और सरकारी अफसरान के प्लाटों की अलाटमेंट मंसूख करने का फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया और अपील दायर कर दी है सरकारी अलॉटीज़ ने। हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए अलाटमेंट मनसूख की। सेक्टर 14 और सेक्टर 15 एफ सेक्टर अलाटमेंट मंसूख करने का नहीं था। आइन के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुओ मोटो लेने का इख्तियार नहीं है। ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऐसा होता है कोई दरख्वास्त आती है, वो दरख्वास्त को रजिस्ट्रार नंबर लगाता है और कोर्ट में लगा देता है, तो ये सुओ मोटो है, बाकायदा पटिशन की शक्ल के अंदर नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्लाटों की मनसूखी नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ज़मीनों के हसूल के नुक्ता नज़र पहले ही असूल वज़ा कर चुकी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत उज़्मा के वज़ा करदा असूलों को मद्देनज़र नहीं रखा है। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देने के लिए देते हुए अलॉटमेंट बहाल करने की इस्तदा की है। कोशिश की है मैंने आपके साथ चीज़ें सारी ताज़ा रख दूँ। बाकी जो है सुबह पॉलिटिकल डायरीज़ में तफसीली मैं गुफ्तगू करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।